ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे आपका रिश्तों को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक मज़दूर रहता था। उसका छोटा सा परिवार था। उसमें उसकी बीवी शकुंतला, बेटा राजू और बेटी मोनी। खुशहाल परिवार था। हरिया की बीवी बहुत ही संस्कारी और मेहनती थी। वो अपने पति और बच्चों को बहुत प्यार करती थी। जब भी हरिया शाम को काम से वापस आता, सब मिल बांटकर हंसी खुशी खाते और मस्ती करते। और हरिया गाना गाता, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। ये गाना सुनकर शकुंतला शर्मा जाती है और सभी हंसने लगते हैं। इस प्रकार से ये शाम उनकी बीत जाती है। एक नया सवेरा होता है। अगली सुबह हरिया जब काम पर जाता है तो शाम तक वापस नहीं आता है। शकुंतला को बहुत चिंता होने लगती है। फिर अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं आए, ज़रा जाकर तो देखो। वो शकुंतला बहुत उदास थी। तभी गांव वालों ने खबर दी कि हरिया जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था वहां पर आग लग गई है और सारे मजदूर मारे गए। ये सुनकर मानो शकुंतला पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सब लोग उसको उठाने की कोशिश करते हैं, परंतु शकुंतला ने तो अपने प्राण ही छोड़ दिए थे। यह खबर सुनकर बच्चों पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दोनों ही रोने लगते हैं आपस में गले मिलकर। राजू उसको समझाता है, तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। जो सो हुआ, मैं मेहनत करूँगा और तुम्हारे लिए हर चीज़ लाकर दूंगा तुमको। ऐसा कहकर दोनों रोने लगते हैं और समय बीतता है। दोनों ही बड़े हो जाते हैं। राजू ने आज सब कुछ कमा लिया था। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मोनी अब बड़ी हो चुकी थी। गांव वाले ने कहा, राजू तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, अब तुम उसकी शादी करा दो। राजू ने कहा, ठीक है, वह अपनी बहन से बात करेगा। वह शाम को मोनी के पास गया और बोला, बहन मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मोनी कहने लगी, मैं शादी नहीं करूँगी। राजू बोला, क्यों नहीं करोगी? अगर मैं शादी कर लूँगी भाई तो तुम अकेले पड़ जाओगे और तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, और ज़रूरी तो नहीं है कि शादी ही की जाए। तो राजू कहने लगा, अरे पगली, ये तो समाज का नियम है, शादी करके तो लड़कियों को अपने ससुराल जाना ही होता है। यह सुनकर मोनी रोने लगती है तो राजू उसे समझाता है, अरे पगली, मैंने पास के गांव में ही तेरी शादी पक्की की है, कहीं दूर तो नहीं भेज रहा हूँ तुझे, और जब चाहे मैं तुझसे मिलने आ सकता हूँ। यह सुनकर मोनी बोली, भाई मैं एक ही शर्त पर शादी करूँगी। तो राजू बोला, क्या? पहले आप शादी कर लो। यह सुनकर राजू ने हामी भर दी। उसने कहा, ठीक है बहन, जैसा तुम चाहो। कुछ समय के बाद राजू की शादी मीरा नाम की एक सुंदर लड़की से हो गई, जिसे देखकर मोनी बहुत खुश हुई और उसने कहा, भाभी आप बहुत सुंदर हो। ये सुनकर मीरा शर्माने लगी और सब लोग हंसने लगे। धीरे धीरे मोनी की शादी का भी वक्त आ गया। चारों तरफ खुशियों का माहौल था और सभी लोग गाने बजाने में व्यस्त थे। तभी एक गाना बजता है जिससे सारा माहौल एकदम गमगीन हो जाता है। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, कि हम तो गए परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको सुनाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे, पर हम न नजर आएंगे। इतना कहते ही राजू और मोनी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं।
इस प्रकार से मोनी की शादी की सारी रस्में संपन्न हो गईं और उसकी विदाई का टाइम आ गया। भाई और बहन ने भारी मन से एक दूसरे को अलविदा किया और मोनी के जाने के बाद राजू बहुत ही अकेला हो गया। मीरा बहुत खुश थी कि वो जो चाहती थी वही हो गया। समय बीता। एक दिन मीरा ने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैं अपने भाई के घर जाऊंगी। तो राजू ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या है? तो उसने कहा, आज तो राखी है। इस पर राजू बोला, अरे मेरी बहन के पास भी तो मुझे जाना है। तो मीरा ने मुंह बनाया और वो कहने लगी, मैं ना जाऊं, तुम चले जाओ। तो राजू कहने लगा, तुम नौकरों के साथ चली जाना गाड़ी से। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट होती है। भाई भाई कहकर मोनी की आवाज़ आती है और राजू दौड़ता हुआ दरवाज़ा खोलता है और एक दूसरे को देखकर दोनों भाई बहन गले लगा लेते हैं। मोनी कहती है, भाई देखो मैं आ गई। हाँ, उसने कहा, हाँ बहन तुम आ गई हो। इस पर जो मीरा होती है वो मुंह बनाती है और बोलती, हाँ आ गई, अब मैं कैसे जाऊंगी। तभी राजू कुछ बोलने वाला होता है। मोनी उसको शांत करा देती है और बोलती, भाई आज नहीं। इस प्रकार से उस कार्यक्रम शुरू होता है और मोनी भाई से कहती है, भाई मैं कितनी सुंदर राखी लेकर आई हूँ तेरे लिए। राजू कहता, हाँ बहन वाकई बहुत ही सुंदर राखी है। और फिर वो थाल सजाती है और तिलक करने के लिए सब कुछ तैयार करती है। तभी मीरा का भाई आ जाता है। मीरा उसको देखकर बहुत खुश होती है और दोनों बहनें मिलकर अपने अपने भाइयों को तिलक करते हैं और फिर गाना बजता है, इससे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इस तरह से राखी का कार्यक्रम संपन्न होता है और मीरा का भाई राखी बंधवा पर अपने घर की तरफ चला जाता है। सब लोग खाना खाते हैं और शाम को आराम करते हैं। इसके बाद सुबह मोनी बोलती है, भाई अब मुझे जाना होगा। राजू बोलता है, आई हो तो रुक लो। उसने कहा, नहीं भाई मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह से वो उसकी बहन की विदा करता है और जो भी कुछ होता है उसके पास में सब वो गाड़ी में रखवा देता है। इससे मीरा बोलती है, अरे सब कुछ दे दो, ये क्यों छोड़ दिया। राजू कुछ बोलता नहीं है और मीरा भी मुंह बनाकर अंदर की तरफ चली जाती है। इधर बहन की विदा करके राजू घर के अंदर आता है और बोलता है, तुम हमेशा मेरी बहन को कुछ ना कुछ बोलती रहती हो, पर वो कुछ नहीं बोलती है, ये उसकी अच्छाई है। मीरा बोलती है, हाँ हाँ इतना सब ले जा रही है तो क्यों बोलेगी। राजू उसको समझाता है कि तुम्हें नहीं पता है कि मोनी के कारण ही इतना सब कुछ है, तुम उसे अभी समझ नहीं पा रही हो। उसके चरणों की बदौलत ही, शुभ कदमों की वजह से ही ये सब कुछ मिला है। इस पर मोनी मुँह बनाकर अंदर चली जाती है। राजू कहता है, एक दिन तुम समझोगी ये सब। समय बीतता है, राजू अपने काम धंधे में लग जाता है और एक दिन वो रात में सो रहा होता है। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो बोलता है मीरा से कि मीरा देखो मेरी बहन मुझे याद कर रही है और वो रो रही है, मुझे उसके पास जाना होगा। इस पर मीरा कुछ बोलती नहीं है और राजू तैयार होता है और अपनी बहन की घर की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, फिर भी वो पहुंचा वहाँ पर और गांव वाले से पूछा कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो कहाँ गए। तो उन्होंने कहा, कुछ समय पहले एक घटना घटी जिसमें जो बहू थी उसका पति मर गया, तो घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया और दूसरे गांव में वो लोग शिफ्ट हो गए। इस पर राजू बहुत दुखी हो गया। वो अपनी बहन को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने लगा। जब वो उसकी बहन नहीं मिली तो वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। गांव वाले ने उसकी मदद की और उसे उसके घर पहुंचाया। मीरा उसकी ये हालत देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, ये क्या हो गया तुमको, ये क्या हो गया, तुम उठो उठो। ऐसे करके वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, परंतु राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर को बुलाया गया, सब चेक हुआ पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ।
धीरे धीरे मीरा की सारी संपत्ति ख़त्म होने लगी, क्योंकि राजू बीमार था और वो कुछ कर नहीं रहा था। कुछ समय के बाद उसकी हालत और ख़राब होने लगी। आस पड़ोस वालों ने बोला कि इसके पास के गांव में ले जाओ, वहाँ पर एक अच्छा डॉक्टर आता है, वही इसकी सही कर सकता है। यह सुनकर मीरा ने उसको गाड़ी में बिठाया और दूसरे गांव की तरफ चल दी। पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। वहाँ पहुँचकर पता चला कि आज कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। वो डॉक्टर तो दवा लेने के लिए शहर गए हुए हैं। यह सुनकर वो बहुत दुखी हो गई। अब क्या करेगी? तो किसी ने बताया कि यहाँ पास में एक मंदिर है, तुम वहाँ पर चली जाओ, वहाँ पर आराम भी करना, वहाँ कुछ खाने को भी मिल जाएगा। उसके बाद सुबह तुम डॉक्टर को दिखा देना। ये सुनकर मीरा को थोड़ा सा आराम हुआ और वो राजू को लेकर मंदिर की तरफ चल दी। वहाँ पर जाकर उसने राजू को लिटा दिया और बोली कि मैं अभी आती हूँ, आपके लिए पानी ले आऊँ। ये कहकर वो चली गई। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक लड़की आती है जो अपना मुंह ढके हुए होती है। वो आकर उसे कुछ खिलाने की कोशिश करती है। तभी मीरा आ जाती है और उसे चिल्लाने लगती है और वो चली जाती वहाँ से। तभी राजू को होश आता है और वो बोलता है, बहन बहन मोनी, मेरी बहन, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तभी मीरा को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। वो सोच रही थी कि कुछ तो हुआ है यहाँ पर। थोड़ी देर में उसके मन में ख्याल आता है। वो बोलती है राजू से कि मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पास के खम्भे के पीछे छिप जाती है। तभी वही लड़की वो दोबारा आती है वहाँ पर और उसको अपने हाथ से प्रसाद खिलाने लगती है। तभी मीरा आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। कौन हो तुम, कौन हो तुम? वो डर जाती है। तभी उसकी वो साल हटाती है और उसका मुंह देख लेती है। मीरा ज़ोर से रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो मोनी, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। देखो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी भाई की क्या हालत हो गई है। तभी राजू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो बहन बहन कर कर उसे गले से लगा लेता है। अब मोनी भी रोने लगती है। तीनों मिलकर रोते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। इसके बाद मोनी कहती है, भाई तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? तब राजू कहता है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? इतना कुछ हो गया, तुमने कुछ बताया भी नहीं। तो मोनी कहने लगी, किस मुंह से भाई मैं तुम्हारे पास आती? मैं तो मनहूस हूँ, जहाँ भी गई वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो गया। इस पर मीरा उसे डांटती है, बोलती है, आज के बाद ये शब्द कभी मत बोलना, तुम मेरी बेटी हो। ये कहकर सब गले से एक दूसरे को लगा लेते हैं और इस तरह से रात बीतती है और सुबह वो डॉक्टर के पास उसको लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसको देखकर बोलता है, राजू तो अब ठीक हो गया है। इस पर मीरा कहती है, हाँ उसकी बहन जो आ गई है, अब सब कुछ डॉक्टर ठीक हो जाएगा। डॉक्टर उसको दवा देता है और सब अपने घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचते ही मोनी जैसे ही घर में घुसने लगती है, मीरा उसे रोक देती है और कहती है, रुको, अभी तुम अंदर नहीं जा सकती हो। इस पर राजू और मोनी का तो चेहरा ही उतर जाता है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तभी हंसती हुई मीरा अंदर से आती है, हाथ में उसके थाली होती है आरती की। उसे देखकर राजू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को घर के अंदर आरती लेकर ही आने दूंगी। उसके शुभ कदमों को इस घर में पड़ने से सब कुछ अच्छा होने लगता है। यह सुनकर मोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी प्रकार मीरा उसकी आरती उतारती है और उसे अंदर लेकर आती है। चारों तरफ खुशी का माहौल हो जाता है। अब मीरा समझ चुकी थी कि राजू जो कह रहा था वो सब सही है, उसकी बहन से ही सारी खुशियाँ होती हैं। इस प्रकार से उसे अंदर लेकर आती है और उसका आभगत करती है और बोलती है, आज के बाद तुम मेरी बेटी हो और मेरे साथ ही घर पर रहोगी, कभी भी जाने की बात मत करना। इस प्रकार तीनों लोग मिलकर हंसी खुशी साथ साथ एक दूसरे से कसम खाते हैं कि कभी भी कोई भी कारण हो
किसी भी किसी प्रकार का भी कोई भी बात हो, एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस प्रकार मोनी अपने भाई को गले लगा लेती है और तभी बैकग्राउंड में एक गाना बजता है जिसको सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, ला 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 ला। और ये सुनकर मीरा भी बहुत खुश हो जाती है और इस तरह से एक परिवार की सारी खुशियाँ वापस आ जाती हैं। आपका क्या विचार है? आप अपने कमेंट हमें ज़रूर करें और ऐसी ही अच्छी वीडियो और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।